कश्मीर में इंडियन रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब कश्मीर को रेल के जरिए देश से जोड़ने का सपना करीबन पूरा हो चुका है। बड़े अगर बात करें कि लार्जेस्ट वो ब्रिज है तो फिर तो आई मीन इतना खूबसूरत है। और जो व्यूज आ रहे थे दूर से, भाई गूज बम्स आ रहे थे कि ओ माय गॉड ये क्या है। मतलब कि एक तो उस ब्रिज का व्यू और दूसरा जो इर्द गिर्द वादियों का व्यू और जो पूरा एक तनुष एक 2 किलोमीटर थी, एक 6 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर। आपने सही बोला, मुझे अजूबा ही ये कोई लगा। मतलब जिस जगह पे हम सोच भी नहीं सकते, जिस उस जगह पे हम रोड नहीं बना सकते वहाँ टनल्स बना दिया, रेल चला दिया। भारत ने, मैं कहता हूँ ब्रिज टेक्नोलॉजी में अपना बहुत आगे चला गया। और यार क्या बनाया यार, इतना ये बड़ा ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज है भाई यार। और ये देखो 1.5 किलोमीटर है, पे कितना वर्क लगा होगा यार। देखो पहले भूकंप से बचाने के लिए इसके ऊपर काम किया, फिर उसके बाद हवा से बचाने के लिए इस पे काम किया, फिर बम से बचाने के लिए काम किया। आज अगर इंडिया के रेलवे को देखें तो जम्मू और कश्मीर में जमीनी सतह से 560 मीटर ऊंचाई पर उन्होंने समंदर के ऊपर, दरिया या पता नहीं समंदर के ऊपर उन्होंने एक ब्रिज बनाया है जो रेलवे को सपोर्ट करेगा। तो आज इस बात से अंदाजा लगा लें कि उनका रेलवे किस लेवल पे है और हमारा रेलवे कहाँ है, जहाँ ट्रेनें टाइम पे नहीं चलती। सबसे पहले तो मैं भाई ये चीज़ ही कहना चाहूँगा कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जब इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, एक बड़ा वो टैबू सा बना हुआ है कि बगैर जो है हम बाहर के लोगों की मदद की ये नहीं बना सकते। तो वो जो है चीज़ खत्म हुई। क्योंकि दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। कश्मीर में भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज देख पाकिस्तानी मीडिया सुन्न रह गई है। अब हाल ही में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कश्मीर में बने नए केबल ब्रिज अंजी खंड की तस्वीरें साझा की। कश्मीर में बना भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज कई मायनों में खास है, क्योंकि चिन्नाब नदी के ऊपर बने पुल के बाद यह दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह रेलवे ब्रिज नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है और 473.25 मीटर लंबे इस पुल में 48 स्टील केबल लगाए गए हैं, जो कि इसकी मजबूती को बढ़ाते हैं। अंजी खड्ड पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना 272 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 255 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना का उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ना है। इस प्रोजेक्ट में 38 सुरंगें और 937 पुल शामिल हैं। कटरा रियासी के बीच का छोटा सा हिस्सा पूरा होते ही जनवरी 2025 से रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अंजी खड्ड पुल जम्मू बारामूला लाइन के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। अब पाकिस्तानी मीडिया भी इस पुल पर चर्चा कर रही है और कह रही है कि भारत ने आईफल टावर, जिसकी ऊंचाई 312 मीटर है, उससे भी ऊंचा केबल ब्रिज कश्मीर में बना दिया है और हमसे कश्मीर में ढंग की सड़कें तक नहीं बनाई गई। और इसमें जो एक टेक्निकल बात ये है ना कि जो जमीन का सरफेस है ना, वो कहीं ऊंचा कहीं नीचे, मतलब पहाड़ों के दरमियान, तो वो बड़ा टेक्निकल होता है इंजीनियर्स के लिए। और इक्विपमेंट सारे लेकर जाना वहाँ पे, सारी चीजें पहुँचाना ब्रिज के लिए, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। वो भी होता है और मतलब मशीनरी को उस एरिया में लेके जाना, मतलब कि ये बहुत टफ चीज़ है। और इसके अलावा जितने इसमें टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, उनका कमाल है। और ये जो बात की जा रही है ना कि इट्स हैपन इन ओनली इन इंडिया, तो भाई वो तो बात बिल्कुल जाहिर कर रही है कि हम मिसालें देखते हैं इधर, वो एल्फा टावर ज्यादा इसकी हाइट है और ये पता नहीं आई थिंक कितनी -सेल्सियस बर्दाश्त कर सकता है, कितनी -20 सेल्सियस ये बर्दाश्त कर सकता है। और इसके अलावा अगर तनाव ज्यादा हो, हवा का बहुत ज्यादा, तो भी ये आराम से प्रेशर झेल सकता है। क्योंकि एरिया ऐसा है ना कि वहाँ पे विंटर्स में जो है वो बहुत ज्यादा बर्फबारी और माइनस में काम चला जाता है, -10, -20, -25 तक चला जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको हिसाब के साथ वो वाला स्टील और वो वाला लोहा और वो वाली चीज़ें जो तैयार की जा रही हैं, वेदर को भी देखते हुए कि ऐसी चीज़ ना हो ना कि हवा का बहुत ज़्यादा तेज़ झोंका और वो उसको डिस्टर्ब करे, उसको भी मतलब माइंड में रख रहे हैं।
और मतलब कि जो उसका व्यू है वो बहुत प्यारा लग रहा है, और दो गाँव को जोड़ने वाली जो बात भी 1.3 किलोमीटर का इसका ट्रैक है जो ब्रिज का है। तो मैं ये बात सोच रही थी कि जो लोग वाकई में ट्रैवल करेंगे, मौसम बहुत ही एक आई थिंक बिल्कुल एक डिफरेंट उनकी एक डिफरेंट अनुभव रहेगा उनका। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि कनेक्टिविटी, जो मुल्क के सारे जो हम कहेंगे कि इलाके हैं उनसे कनेक्टिविटी, स्पेशली वो वाले इलाके जहां पर वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से बहुत जबरदस्त है। और एक इंजीनियरिंग के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनका एक शाहकार है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भाई एक चीज ही कहना चाहूंगा कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जब इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो हम जो है ना सोचते हैं भाई कि हमें जो है ना वो जो एक एक बड़ा वो टैबू सा बना हुआ है कि बगैर जो है हम बाहर के लोगों की मदद की ये नहीं बना सकते, तो वो जो है चीज खत्म हुई। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है प्रॉपर अपनी जो है एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी आप कह लें, ये जितना भी इंजीनियरिंग है वो सब कुछ स्वदेशी है, ठीक है ना। इस पे जो है जब ट्रेन चलेगी तो एक प्राउड मोमेंट होगा लोगों के लिए, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो वो एक गाना था ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो अब वो जो है वाकई रेल के थ्रू भी कनेक्ट हो गया। पहले बाय रोड तो था ही, लेकिन अब बाय रेल भी जो है आप जा सकेंगे, और ये सफर भी बहुत एक मतलब अमेजिंग रहेगा। और खाली क्या नाम लेते हैं, ये सिर्फ लोगों के जो है वो यानी कि पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं, आप देखें गुड्स ट्रेन जो चीजें इतनी वहां से आती हैं और उन्हें आते हुए हफ्ते लगते हैं, क्योंकि भाई अगर रोड की बात करें कि वो एक टाइम आता है बंद हो जाता है। रेल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क मुझे जहां तक लगता है कि ये 24/7 और 12 महीने चलने वाला जो है ये एक नेटवर्क है। बर्फ पड़े, बारिश हो, जो मर्जी हो, हाँ कोई बहुत ज्यादा स्वेर चीज ना हो जाए तो ये जो चलती रहती है, इसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना ये लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिर उसका अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म और बिजनेस वैसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है आपस में, लेकिन जो वहाँ के लोकल्स रहने वाले उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि जैसे चीजें मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना, कनेक्टिविटी, और इससे मुझे लगता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड भी होता है। सो अगर ओवरऑल देखें तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, और सीरियसली मैं कह रही हूँ देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और आपको वाकई में हैरानगी होती है कि इंसान क्या क्या चीजें जो है वो बना देता है। और जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की जो कंट्रीब्यूशन है उनको भी सराहा, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनको बिल्कुल उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि ये उनको कहीं ना कहीं पर अप्रिशिएट करने का एक तरीका होता है। अभी लास्ट ईयर जब हमने देखा था तो उसमें जो है बीच में से जो है वो गैप था, कंप्लीट नहीं था हुआ, तब जो है वो हमने वो वाली फुटेज देखी थी। इस बार जो हमने फुटेज देखी है वो बिल्कुल कंप्लीट पूरा आर्क जो है वो बन चुका हुआ है, तो इसमें चीज में कोई शक नहीं, इंडियन रेलवे के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया उनके लिए बहुत बड़ा दिन है कि एक ब्रिज जो है वो बनकर, जो कि एक बहुत मेन आप कह लेंगे कनेक्टिविटी थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी है। और भाई अब जो है टूरिज्म भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, हर चीज जो है यानी कि आपको